नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सरसों की फसल में यूरिया खाद के बारे में। इससे पहले किसान भाइयों, आपके क्षेत्र में बारिश आ रही है या नहीं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो किसान भाइयों, सवेरे सवेरे ही बारिश आना प्रारंभ हो चुकी थी हमारे इधर। तो हमने सोचा कि हमारी जो सरसों की फसल में है, इसमें यूरिया खाद का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, सरसों की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग कब करना चाहिए और यूरिया खाद का प्रयोग करने का सही समय क्या होता है। तो किसान भाइयों, जब हमारे सरसों की फसल में कहीं कहीं फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं या फिर वहाँ पर डंडियाँ निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, तो उस समय हमें सरसों की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और जो सरसों की फसल है वो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करने लग जाती हैं। तो किसान भाइयों, हमने लिया था 1 बीघे के अंदर 1 कट्टा यूरिया खाद का, क्योंकि किसान भाइयों इससे ज़्यादा भी नहीं लेना है और इससे कम भी नहीं लेना है, यानी कि 45 किलोग्राम यूरिया खाद 1 बीघे के अंदर काफ़ी रहता है। और किसान भाइयों, यूरिया खाद में 40% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो हमारे सरसों की फसल में अभी नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है और जब फुटाव के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, अभी हमने सल्फ़र का प्रयोग करने वाले थे, लेकिन बारिश के आ जाने की वजह से हम सल्फ़र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने बाद में सल्फ़र का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने पहले जल्दी-जल्दी यूरिया खाद का हमारे सरसों की फसल में छिड़काव किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं किसान भाइयों, हमारे सरसों की फसल जो है कहीं-कहीं डंडियाँ निकलना प्रारंभ हो चुकी हैं। इसलिए हमने पहले तो हम सोच रहे थे कि सरसों की फसल में पानी दे दिया जाए, लेकिन कुछ दिनों से बारिश आने की संभावना हो रही थी, तो हमने वेट किया था ताकि बारिश आ जाए, तो बारिश आने के बाद हम खाद का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। इसलिए हमने इस समय उचित समझा और हम हमारे सरसों की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग आज पूरा दिन हो चुका है। हमारे इधर बारिश आ रही है, तो हमने बारिश में ही यूरिया खाद का प्रयोग किया था। क्योंकि अगर बारिश जो आ रही है तो जो ज़मीन है वो अच्छी तरीके से गीली हो चुकी है, कहीं पे भी जगह खाली नहीं रही। अगर हम क्यारियों को पिलाते हैं तो उसमें जो डोली रहती है वो सही तरीके से भीग नहीं पाती हैं और खाद का प्रयोग करते हैं तो वो खाद भी सही तरीके से नहीं लगता है। इसलिए बारिश आ चुकी थी और हमने जल्दी-जल्दी करके हमारे खेत में यूरिया खाद का प्रयोग किया था। किसान भाइयों, आपकी इधर सरसों की फसल कितनी बड़ी हो चुकी हैं और आपने अभी तक सरसों की फसल में कौन-सा खाद का प्रयोग किया है और कौन-कौन सा खाद आप अपने सरसों की फसल में प्रयोग करते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएँ। आशा है किसान भाइयों, हमारी ये छोटी-सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।